हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल ए क्लासेस। ए क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं एपी। क्या कहते हैं? एपी। और इसको आज हम देखेंगे। उससे पहले हम देखते हैं यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट क्लास है, इसके अंदर हम सारे कॉन्सेप्ट जानेंगे। इस चैप्टर में है क्या, ऐसे समरी होती है, उसी प्रकार हम इसमें मैथ की पूरी समरी और पूरा सार, कौन कौन से फॉर्मूला का यूज होगा और क्या क्या कॉन्सेप्ट है। जैसे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद आप एक्सरसाइज के लिए क्या हो जाओगे, एबल हो जाओगे। आइए, अर्थमेटिक है, इसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, ईपी। ये बात आपको सबको पता होगी, क्लास 10th का चैप्टर है। ठीक है, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसको बांटा गया है कितना, हम एक पार्ट टाइप्स ऑफ एपी, जनरल फॉर्मूला ऑफ एपी, एंड टर्म ऑफ एपी, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एपी और अर्थमेटिक मीन। ये 6 है। इससे हम कितने पढ़ेंगे, 6 चीज पढ़ेंगे और 6 चीज के बारे में जानेंगे। पहला है एपी और एपी की डेफिनेशन। एपी एन एपी इज अ सीक्वेंस। सीक्वेंस होता है कोई चीज, जैसे नंबर है 1 2 3 4 5, ये सीक्वेंस से लगे हुए ऑफ अ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑप्टेड बाय एडिंग। जब हर एक टर्म होती है, 1 हो गई, इसमें हर एक नंबर जोड़ा जा रहा है तो 2 बन रहा है, 2 में एक जोड़ा तो 3 बन रहा है। तो एडिंग ऑफ अ फिक्स नंबर, एक फिक्स नंबर जोड़ा जा रहा है। आप देख रहे हो काउंटिंग है, इसमें एक एक नंबर जोड़ा गया है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या बन रहा है, 3 में एक जोड़ा 4, 4 में एक जोड़ा 5। ठीक है, ऑफ अ प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को छोड़कर। जैसे एक से 3, 3 से 5, 5 से 7। अब जो इनके बीच में गैप है, जैसे 2, यहाँ पे कितने का गैप है, 2, आगे भी कितने का, 2। तो इसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। और जो सबसे पहली टर्म होती है वो हमारी होती है फर्स्ट टर्म, इसको हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, अभी हम जानेंगे टाइप्स ऑफ एपी। एपी के टाइप्स कितने हैं, 2। फेनाइट एपी और इनफेनाइट, जिसे हम कहते हैं लिमिटेड और अनलिमिटेड। लिमिटेड होता है जैसे हमारे पास सोर्सेस, जैसे पेट्रोल और कोयला क्या है, लिमिटेड सोर्स है। और अनलिमिटेड क्या है, सौर ऊर्जा। ठीक है, सौर ऊर्जा हो गई, क्या विंड ऊर्जा हो गई, विंड एनर्जी हो गई, ये हमारे पास अनलिमिटेड है। ठीक है, ऐसे ही इसी प्रकार जो फेनाइट और इनफेनाइट हो, या फेनाइट इनफेनाइट होगा या लिमिटेड, कुछ भी कह सकते हो। अब लिमिटेड कैसे है, जैसे 2 4 6 8 10, ये लिमिटेड है। 10 पे जाके क्या हो गए, खत्म हो गया। अब सेकंड जो एग्जांपल है अनलिमिटेड। अनलिमिटेड है 0 1 2 3 4 5 फिर डॉट डॉट, मतलब इसके आगे भी गिनती है लेकिन कहाँ तक है ये नहीं पता, तो अनलिमिटेड है। ठीक है, इसलिए इसको दो भागों में बांटा गया था, लिमिटेड और अनलिमिटेड, फेनाइट और इनफेनाइट। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। जनरल फॉर्म देखेंगे हम, जैसे ए, पहली टर्म को हम लिखते हैं ए, दूसरी आती है ए में प्लस डी। डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। फिर ए में प्लस 2d, तीसरी टर्म बन जाएगी। ए प्लस 3d, आगे की टर्म बनेगी। और ए प्लस 4d, फिर आगे की, ऐसे जुड़ता जाएगा। और टर्म्स क्या होंगी, एपी क्या होगी, बनती चली जाएगी। इससे क्या बनेगी, एपी। क्या बनेगी, एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, आगे एन टर्म्स ऑफ एन एपी। एन टर्म्स ऑफ एन एपी, यहाँ पे आपको एन टर्म निकालने का भी, एन टर्म का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स है इसके अंदर। ठीक है, उसको निकालने के लिए ए एन इज इक्वल टू, को ऐसे कर लीजिए, ये नहीं आएगा, ये ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज डी। और ए एन का मतलब क्या है, एन टर्म। क्या है, एन टर्म। अब आता है फिफ्थ। फिफ्थ है सॉरी, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म इज एन एपी। एस एन, इसको कहते हैं सम, सम ऑफ एन टर्म। और किससे डिनोट करते हैं, एस एन से। किससे, एस एन से। एन अपॉन 2, 2a प्लस एन माइनस 1 डी।
दूसरा फॉर्मूला इसका होता है Sn इजकल टू n अपॉन 2, पर ए होती है फर्स्ट टर्म और एल होती है लास्ट टर्म। कभी कभार क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें आपको पहली टर्म और लास्ट टर्म दी होगी, वहां पे आप इसका फॉर्मूले का यूज करेंगे। कहीं कहीं ऐसा होगा जहाँ पे आपको ए दिया होगा, एन दिया होगा, डी दिया होगा, तो वहां पे आप सम निकालने के लिए इसका यूज करेंगे। ये दोनों ही फॉर्मूले अपने आप में इम्पोर्टेंट है, ये वाला भी और इसके ऊपर वाला ये। ठीक है, नेक्स्ट अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला है b इक्वल टू a प्लस सी बटे में। मान लीजिए 3 सीक्वेंशियल नंबर दिए हुए हैं a प्लस b प्लस सी, b निकालना है। आप a और c को क्या करें, ऐड करें और 2 से क्या कर दे, डिवाइड। उससे आपको क्या निकल जाएगा, अर्थमेटिक मीन। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, 1 2 3 और 4 इनको आप लर्न कर लेंगे, पूरे चैप्टर में यही फॉर्मूले याद होंगे, मतलब यूज होंगे आपके। ये आपकी पहली एक्सरसाइज में यूज होंगे, बाद वाली एक्सरसाइज में ये वाले रूल आपके यूज होंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और अगली किस नेक्स्ट टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए आप उसे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।